हेलो भाई लोगों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से बोला था कि हम अब सीपीओ, सीजीएल जितने भी एसएससी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सीडीएस, एफकेट, तो उन सब के लिए ईडीएम फ्रेजेस स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला पार्ट है और यहाँ से हम आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बी हार्ड अप। जैसे जब लाइफ में हार्डशिप्स आती हैं तो मतलब किस रीज़न से आती हैं? ज़्यादातर जब पैसा नहीं होता या फिर बहुत ही कम पैसा होता है। तो भाई इसको देख सकते हो, भाई के पास पैसा नहीं है, सो हैव वेरी लिटिल मनी, बी हार्ड अप, बी रेडी फॉर हार्डशिप इन योर लाइफ। तो इसका है हैव वेरी लिटिल मनी। दूसरा है आपका इन द सेम ब्रीथ, से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। दो, एक जिस्म एक जान, लेकिन थॉट्स अलग अलग हैं। तो सांस भी सेम चल रही हैं, एक सेकंड, तुम्हारी सांस भी सेम चल रही हैं, शरीर भी एक है, लेकिन माइंड में क्या है, दो दो अलग अलग थॉट्स हैं। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। मतलब एक हम कुछ और बोल रहे हैं, दूसरा उसके जस्ट अपोजिट है, उसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स बोलते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। रैंक एंड फाइल वो होते हैं बेसिकली जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं ना, जैसे हम तुम लोग जितने भी ऑफिसर्स नहीं, जो ऑफिसर्स होते हैं वो रैंक एंड फाइल में नहीं आते। ऑर्डिनरी पीपल जैसे सिविलियंस वगैरह, और जो भी जितने भी ऑर्डिनरी पीपल हैं, दुकानदार, अपना नॉर्मल बिजनेसमैन, जो भी फार्मर्स, लॉयर्स, ये सब आते हैं, ये सब ऑर्डिनरी उसमें आते हैं रैंक एंड फाइल में। तो उन सबको ऑर्डिनरी पीपल बोलते हैं। अभी ये देख सकते हो सब लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये रैंक एंड फाइल में आते हैं जितने भी ऑर्डिनरी पीपल होते हैं। टू टेक आफ्टर, भाई पिता एकदम पुत्र जैसा है आप देख सकते हो। टू टेक आफ्टर मतलब होता है टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। जैसा कि अपनी कौन सी मूवी थी वो, उसमें होता है एकदम अपने फादर की तरह दिखता था, तो उसको बार बार बच्चे बोलते थे टू टेक आफ्टर, टू टेक आफ्टर। तो टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, तो उसको हम टू टेक आफ्टर से याद कर सकते हैं। चौथा है, पांचवा है आपका निप इन द बर्ड। बर्ड क्या होता है बेसिकली, जो फ्लावर बनता है ना, फ्लावर किससे होता है, बर्ड से फ्लावर बनता है। तो जब हम यहाँ आप देख सकते हो कि फ्लावर को कट कर दे रहा है, जो अर्ली स्टेज में होता है ना, और हम उसको बर्ड्स को ही कट कर देंगे ना, तो उसको बोलते हैं निप इन द बर्ड, टू डिस्ट्रॉय अर्ली। टू डिस्ट्रॉय अर्ली मतलब इस सेंस में बोल सकते हो जैसे कोई चीज़ और बेकार हो बाद में, तो उसे पहले से ही कट कर देना चाहिए कि चीज़ें, सिचुएशन और ज़्यादा बेकार हो, इससे बढ़िया है कि हम पहले ही उससे सॉल्व कर लें। तो उसको बोलते हैं निप इन द बर्ड, टू डिस्ट्रॉय अर्ली। कोई भी चीज़ हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो बेकार हो रही है, तो मैं लगता हो कि फ्यूचर में बेकार हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं कि निप इन द बर्ड, टू डिस्ट्रॉय अर्ली। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन द वीन। इसका मतलब होता है ऑन द डिक्लाइन। आजकल अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो उसमें जो इंग्लैंड की इकॉनमी है वो ऑन द वीन चल रही है आजकल। मैं आपको एक, जो इंग्लिश वाली जितने भी उनको एक सजेस्ट करूँगा, एक चैनल है, एक सेकेंड, एक न्यूज़ चैनल है वियॉन न्यूज़, तो आप उसे देखा करो। उसमें बहुत सारे ईडियम फ्रेजेस, जो एंकर है वो ईडियम फ्रेजेस इतनी सारे बोलते हैं कि आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो आप इस चैनल को थोड़ा रेगुलरली बेसिस पे देख लिया करो। उसमें स्पेशली एक वो आता है ग्रेवतास, उसको खाली देखना, बाकी सब तो दिन भर चलते रहते हैं न्यूज़ का। लेकिन ये क्या, एक एपिसोड आता है 9 से 10, तो इसको ज़रूर देखना आप लोग। उसमें अच्छी इंग्लिश बोलती हो और मतलब हाँ आपको अच्छा लगेगा, इंग्लिश इंप्रूव होगी, ग्रामर भी इंप्रूव होगी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वोकेबलरी इंप्रूव होगी, तो इसे देखना। तो हमें क्या बोला था, ऑन द वेन, तो ऑन द डिक्लाइन हुआ है। तो आजकल क्या है, जो इंग्लैंड की इकॉनमी है वो ऑन द वेन चल रही है, तो ऑन द डिक्लाइन चल रही है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ हेयर इन द बटर, अ चैलेंजिंग सिचुएशन। बटर में अगर एक कोई छोटा सा बाल आ जाए ना, ये मान लो बाल है, तो उससे निकालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो कि बटर में
बाई चांस मान लो एक बाल वाल खो गया है, तो उसे निकालना कितना चैलेंजिंग सिचुएशन। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। टू फाइट साई ऑफ, टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग। तो इसका बेसिकली ये होता है कि साई मतलब क्या होता है, शर्माना होता है ना। तो अगर किसी शर्माना दूर करना चाहते हो ना, तो फाइट करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा कि हम अगर साई को फाइट करेंगे तो हमें उसे अवॉइड करना पड़ेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, टू ट्राई अवॉइड समथिंग। कुछ भी चीज़, मतलब कोई फ्रेंड है आपका, उसको आप टू फाइट साई ऑफ कर रहे हो, तो उसका मतलब आप उसे अवॉइड करो। कोई भी चीज़ हो सकती है, आप उसे अवॉइड करना, तो उसे आप देख सकते हो। ईट लाइक ए हॉर्स, आपने देखा ही होगा घोड़ा कितनी तेज खाता है। तेज क्या खाता है, कितना खाता है, आपने देखा होगा। गाँव में अस्तबल वगैरह में जाओगे, घोड़े के आगे घास रहती है, अगर घास रखोगे नहीं, उससे 1 मिनट में खा जाएगा उसे, तो बहुत तेज़ी से खाता है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ईट लाइक ए हॉर्स, ईटिंग एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा खाना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो इसे, मतलब कंपेयर कर सकते हो अपने को, रिलेट कर सकते हो गाँव वगैरह से, को रिलेट कर सकते हो। ऑन पर्पस, इंटेंशनली। पर्पस मतलब क्या होता है, कोई हम काम करते हैं, कोई पूछता है कि भाई क्यों कर रहे हो, व्हाट इज़ द पर्पस, तो तुम बताते हो भाई ये इंटेंशनली कर रहे हैं। कोई पर्पस होगा तभी तो इंटेंशनली कर रहे हैं, पर्पस नहीं होगा तो इंटेंशनली क्यों करें। इंटेंशनली मतलब क्या होता है, जानबूझकर। पर्पस होता है तभी हमें कुछ जानबूझकर करते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसे, ऑन पर्पस, इंटेंशनली। पे हीट टू मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी की बातें ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या होता है, हीट टू मतलब किसी की बातें ध्यान से सुनना। अब उसमें गूगल में जाके सर्च करोगे ना, हीट का मतलब होता है किसी की बातें ध्यान से सुनना। तो ये उसी में से बन गया है, पे हीट टू, लिसन केयरफुली विद इंटेंशन, किसी की बातें ध्यान से सुनना। तो आपको इसमें तो ज़्यादा याद करने का कुछ नहीं, हीट से याद कर सकते हो। हीट का मतलब होता है कि आप किसी की बातें ध्यान से सुनना। स्टिकी फिंगर्स, आपने देखा होगा, जैसा जब आप बस में ट्रैवल करते हो, तो मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें क्या था कि एक चोर था, वो क्या था, अपने हाथ पे ना एक स्टिकी वो आता है टेप, तो वो स्टिकी टेप को लगा के चोरी करता था। स्टिकी टेप ऐसे उंगलियों पे लगा लेता था, और जैसे बस ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करता था, तो ऐसे किसी की जेब में हाथ डालता था और ऐसे निकाल लेता, तो उसमें जो करेंसी थी वो चिपक के आ जाती थी। तो उसे बोलते हैं स्टिकी फिंगर्स। चोरी करने की इंक्लिनेशन मतलब ट्विस्टेड, मतलब किसी की चोरी करने की आदत होती है ना, उसको बोलते हैं स्टिकी फिंगर्स। उस बंदे को बोलेंगे कि इसकी स्टिकी फिंगर्स हैं, चोरी करने की आदत है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। लैंड एंड ईयर, लैंड मतलब क्या होता है, किसी को मतलब उधार देना, उधार नहीं मतलब ये होता है ना कि आई हैव लेंड सम मनी टू माई फ्रेंड। तो लैंड मतलब देना किसी को कुछ, तो लैंड एंड ईयर। अब किसी को कान देना, ये तो खैर ईडियम हो गया, मतलब किसी की बातें ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है, बगल वाले कमरे में क्या चल रहा है, आप एकदम ध्यान से सुनोगे। तो वही है ये, पे अटेंशन टू, किसी की बातें ध्यान से सुनना। बैकआउट, आपने मूवी देखी होगी 300 स्पार्टा। तो उसमें क्या होता है, जब वो लोग जा रहे होते हैं तो एम्बुश हो जाता है। एम्बुश मतलब अचानक अटैक होता है ना, उसे एम्बुश बोलते हैं, AMBUSH, उसे एम्बुश बोलते हैं, जो अचानक अटैक होता है। तो उन पर अचानक अटैक हो जाता है, तो जो स्पार्टा जो लीडर होता है वो बोलता है बैकआउट बैकआउट बैकआउट। तो उसका मतलब होता है पीछे हटना, मतलब टू विदड्रॉ। बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ हैं, और मैंने देखा हुआ आपने, और भी मूवीज़ हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, तो उसमें वो यूज़ करते हैं बैकआउट बैकआउट बैकआउट, टू विदड्रॉ मतलब पीछे हटना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो मूवी का रेफरेंस लेके। ऑल इन ऑल, भाई भगवान है, उसके पास सब सारी अथॉरिटी है। तो ये आप देख सकते हो, यू आर माई ऑल इन ऑल, मतलब आपके पास सब कुछ है, आपके पास हर अथॉरिटी, आपके पास सारी पावर है। तो उसे ऑल इन ऑल बोलते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो क्रिश्चियन होते हैं वो बोलते हैं भगवान को कि यू हैव माई ऑल इन ऑल, तो मतलब आपके पास सारी अथॉरिटी है हमारी। तो ये क्रिश्चियंस का निशान है ये, जीसस का। 40 विंग्स, ये पिक्चर मैंने वहाँ से ली थी। क्या था, एक मैं शोरूम में गया था, तो वहाँ एक वो था शोरूम,
मतलब मॉल में गया था, एक शोरूम था, उस पर लिखा था 40 विंग्स। मैंने बोला ये 40 विंग्स क्या है, देखा तो उधर स्लीपिंग स्टफ था जो भी था, तो तब पता चला कि जो सोने के लिए वो यूज़ होता है ना 40 विंग्स, उसमें वो मिल रहा था। तो उसमें मैंने गूगल पर सर्च किया होता है क्या, तो पता चला कि सोना होता है, मतलब शॉर्ट नैप, नैप मतलब होता है सोना, तो उसे 40 विंग्स बोलते हैं, शॉर्ट नैप 40 विंग्स। भाई 40 बार आँख मारते रहोगे, विंग्स मतलब आँख मारना, आँख मारते रहोगे तो मतलब वही हुआ कि नींद आ रही है, झपकी ले रहे हो। क्लास में क्या होता है, बार बार आप झपकी लेते रहते हो, तो उन्हीं को 40 विंग्स बोल दिया, और शॉर्ट नैप। कैट्स पॉ, अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर पर्सन। क्या होता था इसमें, एक वो है, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसमें लिखा है कि फ्रॉम द टेल ऑफ द मंकी हु यूज द कैट्स फूड टू रेक द चेस्टनट्स आउट ऑफ द फायर। जो बंदा था वो क्या करता था कि जो बिल्ली का जो पंजा है उससे वो चेस्टनट निकलता था, उसमें से फायर में से चेस्टनट से निकलता था। मतलब दूसरे बंदे को यूज़ करना कोई दूसरा काम करने के लिए, उसे हम कैट्स पाव बोलते हैं। तो इसका ओरिजिन ये है, तो आपको ऐसे याद कर सकते हो, तो बंदर था वो बिल्ली के पाव यूज़ करता था चेस्ट करने के लिए। तो मतलब किसी, चाहे आप अच्छा काम हो चाहे बुरा काम, दूसरे बंदे को यूज़ करना उसको बोलते हैं कैट्स पाव। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ये मैंने सारे, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आपको याद करने के लिए, मतलब उस रेफरेंस में लिए कि आप लोगों को याद हो जाए। और कोल्ड कंफर्ट, इसमें क्या है, आप मान लो आपको फीवर हो गया, फीवर क्या, कोल्ड हो गया, कोल्ड में आप रेस्ट लोगे, चलो भाई कंफर्ट मतलब रेस्ट ले रहे हो, लेकिन कोल्ड भी है उसमें कंफर्ट भी ले रहा है, लेकिन भाई तुम सेटिस्फाई नहीं हो, जो रेस्ट मिल रहा है उससे सेटिस्फाई नहीं हो। क्यों नहीं, क्योंकि आपको कोल्ड है, कोल्ड में कोई सेटिस्फाई होता है, इतनी सारी छींकें वगैरह आती हैं और नोज़ इतनी वाटरिंग करती है, तो उससे कोई सेटिस्फाई नहीं होता। तो इसका वो बेसिकली मतलब होता है हैव वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन। कोल्ड कंफर्ट है, रेस्ट ले रहे हो, कोल्ड है, लेकिन वो उस रेस्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो आप, तो वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन, आप ऐसे करके याद कर सकते हो। हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, अब भाई जब एक लड़की ने आपको आई लव यू बोला तो आपका दिल ऐसा था, फिर उसके थॉट्स चेंज हो गए, उसने बोला कि सॉरी आई डोंट लव यू, फिर आपके थॉट्स ऐसे हो गए। तो आप इससे याद कर सकते हो चेंज ऑफ, हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, मतलब चेंज वंस ओपिनियन, उसका ओपिनियन चेंज हो गया भाई, पहले वो आपसे करती थी अब नहीं करती। तो ऐसे करके आप को रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका वांट टू कर्ल अप एंड डाई। क्या होता है भाई, हम एग्ज़ाम में फेल हो गए और रोने का मन कर रहा है, शाम का टाइम है, आप बेड में गए और आप ऐसे करके, ये सिचुएशन नहीं हो जाती, ऐसे करके चुपचाप लेट जाते हो, मतलब यार फील हो गई, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है, फील असेम्ड एंड सॉरी। तो इसको बोलते हैं वांट टू कर्ल अप एंड डाई, कि यार अब ऐसा मन कर रहा है कि बस अब बिस्तर में लेट जाऊँ मर जाऊँ, ऐसे कैसे फील हो गया। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, फील टेरिबली असेम्ड एंड सॉरी। ये आपका मैंने रेफरेंस लिया है। टू द नाइन्स, ये आप अपने रेफरेंस में भी ले सकते हो। जैसे आपने उसमें देखा होगा पार्टी वगैरह में, तो उसमें वो बोलते हैं कि यू हैव ड्रेस टू द नाइन्स, मतलब एकदम परफेक्शन के साथ ड्रेस पहन के आइए, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो। बॉयज़ के लिए भी ये बोलते हैं ड्रेस टू द नाइन्स, इसको ज़्यादा याद रखना, ड्रेस टू द नाइन्स, एकदम परफेक्ट ड्रेस पहन के आइए। तो ड्रेस टू द नाइन्स को हमेशा बोलते हैं टू द परफेक्शन। ड्रेस वेस मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। आपने एक्टिंग बढ़िया की हो तो आपको बोल देंगे एक्ट टू द नाइन्स, मतलब एकदम परफेक्शन के साथ आपने एक्टिंग की है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका पाइप ड्रीम्स। ये इसका ओरिजिन था पाइप ड्रीम्स का। पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ों के टाइम पे क्या होता था, पहले माल फूंकने के कुछ था तो था नहीं। आपने देखा हुक्का वगैरह, जो पहले गांव वगैरह में आप जाओगे तो जो आपके ओल्ड एज पीपल होते हैं वो हुक्का वगैरह पीते हैं। तो वो हुक्का इतना बड़ा होता है ना, उसकी एक बहुत बड़ी नाली सी होती है, तो लोग पहले उसे पी के ना फिर नशा सा हो जाता है। फिर नशे में आपको पता ही है
एक ड्रिंक कर ले, फिर देखो कैसी कैसी बातें निकलती हैं उसके, कैसे कैसे आइडियाज़ आएंगे, हवा में ताजमहल बना देगा वो। तो पाइप ड्रीम्स मतलब ये होता है कि भाई नशा कर लिया है इसने, पुराने टाइम का ओरिजिन है, नशा कर लिया है, अब तो ऐसे ऐसे आइडिया बताएगा वो कि जो कि ड्रिंक करके निकालते हैं। अ ड्रीम और आइडिया दैट इज़ अनलाइकली टू हैपन, तो हवा में महल बनाएगा वो। तो पाइप ड्रीम्स ये वहाँ से ओरिजिन हुआ है पुराने टाइम से। ये देखो इसने लगा लिया, अब आगे दोस्त बैठा होगा यहाँ मान लो, तो मार रहा हुआ सट्टे वगैरह, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ये आपका अ किक इन द टीथ, अ ग्रेव सेटबैक। भाई तुम फुटबॉल खेल रहे हो, अब फुटबॉल खेलते खेलते क्या हुआ कि भाई इस बंदे ने इसकी मार दी लात, इसका दांत टूट गया। अब दांत टूट गया भाई, मेडिकल अनफिट हो गया, बहुत सारी शादी नहीं हो पाएगी, बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। ग्रेव सेटबैक, बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है उसे। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। कोई दांत आपको लात वात मार दे, किक मार दे इन द टीथ। आपने ये अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होगे तो उसमें एक जो हमारे मिस्टर जो बाइडन है वो बहुत यूज़ करते हैं फेयर एंड स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द रूल्स। कोई भी काम यूएसए में होता है तो वो बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर तरीके से हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स हो रहा है। और चाइना भी, आपको पता हो, चाइना भी बहुत न्यूज़ में रहता है, वो भी बोलता है, वैसे उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत होता है, तो लेकिन वो बोलते हैं कि हम हर चीज़ फेयर एंड स्क्वायर तरीके से कर रहे हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू रूल्स कर रहे हैं। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। फैन द फ्लेम्स मतलब किसी चीज़ को और ज़्यादा वर्स करना, आग लगी है उसमें और आग लगा देना। ये देखो आग लग रही है, वो उसमें हवा और डाल रहा है, उसे और बढ़ा रहा है, तो मेक अ सिचुएशन वर्स। पहले सी सिचुएशन बेकार, उसमें और आग लगा दो, मतलब आग में घी डालना टाइप हो गया, टू मेक अ सिचुएशन वर्स। टू मीट वंस वाटरलू, इसका मतलब होता है, ये आपने वो बैटल सुना होगा, नेपोलियन था पता नहीं कौन था, कि वो रशियन आर्मी से हार गया था वाटरलू में, तो ये वहीं से आया है कि टू मीट वंस वाटरलू, वाटरलू में हार गया था वो, तो उससे ही इन लोगों ने, अमेरिकन शो थे ही, इन लोगों ने ये एक इडियम बना दिया, टू एक्सपीरियंस डिफीट। वहाँ नेपोलियन हार गया था तो वहीं से आ गया ये, वहीं से इसका ओरिजिन है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, देखो भाई कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो पहले ऐसे देखते हैं, फिर नहीं आ रही है और कोशिश करते हैं, फिर ऐसे देखते हैं, तो फिर ये बोले कि भाई आई गिव अप दिस, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ ट्राइंग, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई आई कांट रीड बिटवीन द लाइन्स। मतलब समझ में नहीं आएगा, एकदम आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ोगे ना तब कोई चीज़ समझ में आती है। जैसे आपने कोई साइंस वगैरह हम छोटे से पढ़ते थे तो कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आराम से पढ़ते थे कि धीरे धीरे कि हाँ समझ में आए क्या लिखा है, तो उसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग। इम्प्लाइड मीनिंग मतलब जो लिखा हुआ है उसको समझना। अगेंस्ट वन ग्रीन्स, अगेंस्ट वन नेचर, आपने देखा होगा जो गेहूँ का जो बाल होती है ना उसको बाल बोलते हैं, तो वो कितनी रफ होती है, तो उससे याद कर सकते हो आप कि किसी के अगेंस्ट जाना मतलब खुद के वंस, अगेंस्ट वंस अगेंस्ट मतलब खुद के नेचर के अगेंस्ट जाना, अगेंस्ट वन नेचर। तो कोई भी बोलता नहीं है कि कोई ने कोई आइडिया बताया और उसको सूट नहीं किया तो वो उल्टा है कि इट गोज़ अगेंस्ट द ग्रीन, या कोई सच है या झूठ है तो उसको बताना कि यार ये तो अगेंस्ट वंस ग्रीन है, उसके नेचर के अगेंस्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं करते, कुछ और पता करते हैं। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ट्विंडलिंग वंस थंब, जैसे आप हॉस्पिटल गए तो भाई हॉस्पिटल में आपको पता ही है कितना वेट करना पड़ता है, वेट करते करते थक गए और आप ऐसे ही बैठ गए और ऐसे इसकी तरह हाथ लगाया और थंब को ऊपर नीचे करने लग गए। ऊपर नीचे करना थंब को ना, इसको ट्विडलिंग बोलते हैं, ट्विडलिंग वंस थंब। तो ऐसा कब करते हो जब आप बोर फील करते हो, तो आप ऐसे करके याद को रिलेट कर सकते हो। ट्विडलिंग वंस थंब मतलब बोर फील करना। द गिफ्ट ऑफ द गैप,
जो बच्चे छोटे, आपने देखा होगा आजकल के बच्चे जो छोटे होते हैं वो कितना क्लियर बोलते हैं और मतलब इतने अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं ना। और उन्हें कभी भी उन्होंने स्टेज पर नहीं गए होते हैं, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा एक्सप्रेस कर लेते हैं, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है। तो उन लोगों को बोलते हैं कि यू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, कि आप अच्छे से बात कर लेते हो, अच्छे से आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है, उसे बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। जो डिबेट वगैरह में आपने देखा होगा, डिबेट होती है उसमें बहुत सारे बंदे होते हैं, उन्होंने कभी स्टेज पर नहीं गए होते हैं, लेकिन वो जब लेक्चर वगैरह देते हैं तो बहुत अच्छा देते हैं। तो उनको बोलते हैं कि यू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। ये देखो छोटा सा बच्चा है कितना प्यारा कॉन्फिडेंस के साथ स्पीकर पर बोल रहा है, इसको बोलेंगे यू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। ऑन द होराइजन, अब कोई कोई बॉस होता है, कोई कंपनी है, तो उसमें एक बॉस है, वो पूछता है कि भाई प्रोजेक्ट कहाँ पहुँच गया, तो आप उसको बोलते सर ऑन द होराइजन है, मतलब बस ख़त्म होने वाला है, मतलब अब जल्दी हम उसकी प्रेजेंटेशन आपके सामने कर देंगे, मतलब जो भी होगा वो जल्दी होगा। तो उसको बोलते हैं कि इवेंट डेट इज़ लाइकली टू हैपन सून, जल्दी होगा जो भी होगा। बोलते हैं कि भाई अब उसमें गए स्टेडियम में, मैं बहुत देर हो गई, मैच कब स्टार्ट होगा, तो बगल वाला बोलता है ऑन द होराइजन है यार, होने ही वाला है, तो कभी भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं ऑन द होराइजन। अब बैड एग, भाई तुम किसी लाला की दुकान पे गए, तो तुम्हें पता ही है कोई दुकानदार सही रेट नहीं बताता, और देखा हुआ सेठ लोग होते हैं ज़्यादातर, उनके बाल तो होते नहीं हैं और बाल उड़े होते हैं सर से। तो अब बैड एग, वो डिसऑनेस्ट होते हैं, अनरिलायबल होते हैं, उन पर भरोसा तो कर ही नहीं सकते। तो ऐसे करके आप को रिलेट कर सकते हैं। अब बैड एग, लाला लोग होते हैं, सेठ की दुकान होती है, वो कभी सही बताते नहीं है रेट, तो डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल पर्सन। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इसका बेसिकली जो ओरिजिन है ना, वह क्या था कि जैसे कोई आपके घर पे आता है तो आप उसको वार्म वेलकम करते हो, मतलब अच्छे से स्वागत करते हो, आओ भाई खाओ पियो, चाय पानी नाश्ता वगैरह। लेकिन अब उसी का उन लोगों ने उल्टा कर दिया, कोल्ड शोल्डर, कि उसको इग्नोर करना। कोई आपके घर आया तो वार्म की जगह कोल्ड कर दो, कोल्ड शोल्डर, कि उसका इग्नोर करना कि आया ठीक है भाई, आप बाहर चले गए और घर वालों से बोल गए कि जो भी है इसको देते रहना। तो ये उसका वहाँ से उसका ओरिजिन हुआ। तो गिव समवन द कोल्ड शोल्डर टू इग्नोर समवन, कोई घर पे आ रहा है आपके, इग्नोर कर देना। प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, जो आपने देखा होगा बारिश होती है बहुत ज़्यादा, बारिश क्या मतलब आप किसी बगल में तालाब वगैरह पॉन्ड वगैरह होते हैं वहाँ जाओगे, तो आपने देखा होगा जो बच्चे हैं वो ऐसे करके पत्थर फेंकते हैं, और जो पत्थर वो 5 6 7 बार जंप करता है, तो उसको बोलते हैं टू प्ले, नहीं उसको, इस गेम को बोलते हैं डक्स एंड ड्रैग्स। तो वहाँ से ये आया टू यूज़ रेकलेसली। तो आप खुद बताओ कैसे फेंकते हो, बुरी तरीक़ा से फेंकते हो कि नहीं? तो किसी के साथ मतलब अच्छे से बिहेव नहीं करना, उसको बोलते हैं शायद टू यूज़ रेकलेसली। तो ये वहाँ से आया है, किसी की इंसल्ट करना, किसी के साथ, या फिर पैसे बहुत बुरी तरीके से खर्च करना, जो भी होता है मतलब इन अ बैड वे होता है, तो उसे बोलते हैं टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। आई वॉज डिसेप्शन, तुमने देखा होगा जो शहरों में या फिर गांव, ज़्यादातर गांव में आते हैं जो खेल दिखाने आते हैं, तो कभी मिट्टी से कबूतर बना दे रहे हैं, कभी मिट्टी से बादाम बना दे रहे हैं, कभी मिट्टी की उससे पत्थर से कभी गुलाब जामुन बना दे रहे हैं। तो वो आई वॉश होता है, डिसेप्शन होता है, वो कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन हमें दिखाते कुछ और है, उसको आई वॉश बोलते हैं। ये देखो, ये ऐसा लगा है लकड़ी पर खड़ा है लेकिन कुछ और है, ये आई वॉश है। तो ये देखो एक एग्जांपल है, ही सेड मोस्ट ऑफ माई थ्योरीज आई वॉश, डिसेप्शन है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। टू लीड समवन बाय नोज, ये बेसिकली वहाँ से आया है। ये आपने देखा होगा बैल वगैरह को ना, ये यहाँ पर इसकी नाक पर बांध देते हैं, फिर इसको खींच के ले जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको डोमिनेट कर रहा है, ये जो बंदा है इसको डोमिनेट कर रहा है। तो ये इडियम यहाँ से आया कि लीड समवन बाय नोज टू डोमिनेट समवन, ऐसे करके आप याद रख सकते हो।
ये आपका फार एंड वाइड, इन ऑल डायरेक्शन, एवरीवेयर। आजकल जो नेट है आपने देखा होगा बहुत जगह मोदी जी यूज़ करते हैं कि वी हैव रीच फार एंड वाइड इन आवर कंट्री, मतलब इन ऑल डायरेक्शन। जो हमारी सारी सुविधाएं हैं, मोदी जी बोलते हैं हमारी सारी सुविधाएं हैं वो फार एंड वाइड है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, फार एंड वाइड इन ऑल डायरेक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप ऐसे करके इसे याद कर सकते हैं, इन ऑल डायरेक्शन या एवरीवेयर। ये आपका है कास्ट स्लरअपन। स्लरअपन मतलब होता है किसी को मतलब बेइज्जती करना, किसी की इंसल्ट करना, स्लर, उसको स्लर बोलते हैं। तो ये तो खैर इजी सही है, आपको स्लर की मीनिंग याद करनी है। तो इसका मतलब होता है किसी की जो रेपुटेशन उसे है उसको डैमेज करना, डिफेम लाना, तो उसको वगैरह उसको बोलते हैं कास्ट स्लरअपन। जो गांधी जी से उनके साथ बहुत सारा रेशियल वो हुआ था, स्लर हुआ था, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। कैरी द डे, बी विक्टोरियस, इसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है कैरी द डे। कोई गेम वेम जीत जाता है तो वो बोलते हैं वी हैव कैरी द डे, कि हम सक्सेसफुल रहना या फिर बी विक्टोरियस रहना, या आप ट्रॉफी लेके खड़े हो, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। डू अ गुड टर्न, रेंडर सर्विस, भाई आपकी किसी ने हेल्प की, ठीक है, अब आपकी बारी है उसकी हेल्प करना, तो ये वहाँ से इसका ओरिजिन है कि किस बंदे ने आपकी हेल्प की, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस बंदे की हेल्प करना, कि डू अ गुड टर्न, तो उसकी हेल्प करना। रेंडर सर्विस मतलब हेल्प करना किसी की, या फिर हेल्प करना जो भी है, ये जो एक मूवी थी वहाँ से है। और डेली बेसिस में मतलब एक बोलते नहीं है कि डू अ गुड टर्न डेली, ये आपके उसमें हर कोई ऐड करना चाहता है। जो सिद्धांत होते हैं, लाइफ के प्रिंसिपल्स होते हैं कि वी हैव टू डू अ गुड टर्न डेली, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो कि किसी की हेल्प करना। भाई चश्मा पहन के तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, और वो भी रोज़ कलर्ड ग्लासेस पहन के, तो धूप भी इतनी अच्छी लगती है ना ग्लासेस पहन के, तो ग्लासेस पहन के हर चीज़ पॉजिटिव आउटलुक देती है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं रोज़ कलर्ड ग्लासेस, पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। ये देखो धूप कितनी अच्छी लग रही है इसमें एकदम, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। और क्राई इन द विल्डरनेस जो भी है, अनहीडेड वार्निंग। विल्डरनेस मतलब क्या होता है ना, जो दूर दराज की जगह होती है ना, जंगल वंगल वगैरह, माउंटेन्स वगैरह, इनको बोलते हैं। तो आप कभी देखोगे, आप वहाँ जाओगे ना ट्रैकिंग वगैरह पे, तो वहाँ से ना अपने आप से अंदर से एक खूब आती है क्या ये गलत रास्ता है, इस रास्ते को लेते हैं क्योंकि यहाँ कुछ गलत हो सकता है। फिर आप आगे जाओगे, फिर लगेगा नहीं यार ये सही रास्ता नहीं है, ये सही रास्ता। तो इंट्यूशन फीलिंग आती है ना एक अंदर से, उसको बोलते हैं अ क्राई इन द विल्डरनेस, कि अनहीडेड वार्निंग, कि भाई इस रास्ते मत जाओ, इस कुछ गड़बड़ है, इस रास्ते जाओ। आप पढ़ते नहीं हो तो अंदर से एक आती है ना आवाज़ कि भाई हम पढ़ नहीं रहे हैं, भविष्य कहीं भी गड़बड़ हो सकता है, इसका मतलब पढ़ना चाहिए। या फिर कुछ भी हम ऐसे ही वेले बैठे हैं, कुछ ऐसे आलसीपन दिखा रहे हैं, तो वो गलत है, तो उसको बोलते हैं अ क्राई इन द विल्डरनेस, अंदर से एक आवाज़ आना। तो बोलते हैं हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, तो वो बोलते हैं कि भगवान की आवाज़ होती है तो उसको सुनना चाहिए। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अ 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी। अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, क्या होता है कि एग्ज़ाम निकल जाता है और इतनी खुशी होती है, वो 4 दिन की चांदनी होती है। अब किसी की नौकरी वोकरी लग जाती है, खुशी होती है, वो 1-2 दिन की खुशी होती है, उसके बाद आगे की और ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होती हैं लाइफ, और भी मतलब आपको हार्डशिप देती है। तो हर चीज़ का होता है, इंडिया मैच जीत जाती है, वो शाम शाम का जोश रहता है, अगले दिन आप नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हो, उसको बोलते हैं 9 डेज वंडर। शॉर्ट लिव्ड सेंसेस, 4 दिन की चांदनी, आप ऐसे करके याद कर सकते हो। यहाँ ये मैंने एग्जांपल भी दिया है। Someone that attract great interest, first shot but
इज देन फॉरगटन, फिर भूल जाते हैं उसे, क्या नौकरी लगी, ठीक है सबकी लगी है, इसमें क्या है। ले आवर हेड्स टुगेदर, वर्क इन कंसल्टेशन, क्या होता है, कोई कंपनी है, एक प्रोजेक्ट दिया कंपनी ने, उसमें 8-9 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो भाई 8-9 माइंड एक साथ काम कर रहे हैं, तो आपस में कंसल्ट करके काम करेंगे कि भाई हम ये कर लें, ये कर लें, डिस्कस होगा कि नहीं, डिस्कस होता है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, उसको बोलते हैं ले आवर हेड्स टुगेदर, वर्क इन कंसल्टेशन। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ये भाई लोग जो भी टीम होती है यार, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, उसमें भी ऐसा डिस्कस होते हैं, मतलब ऐसा करते हैं, ये स्ट्रेटजी लगाते हैं, ये लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्क इन कंसल्टेशन। टू कॉल दी शॉट्स, टू बी पर्सन इन चार्ज, क्या होता है जब स्नूकर खेलते हैं ना, तो पहला शॉट्स ज़्यादातर जो इनॉग्रेशन वगैरह होता है, तो जो अपनी वो स्ट्रिप कटती है, तो भाई उसको जो पर्सन इंचार्ज होता है ना, उसको बुलाते हैं कि भाई आप ही काट दो। तो टू कॉल द शॉट्स मतलब जो पहला शॉट्स लेता है, तो जो इंचार्ज होगा ना वो ही पहला शॉट्स लेता है। ज़्यादातर इवेंट्स में यही होता है, जो बंदा मेन होगा ना, इंचार्ज होगा, उसी से बोलते हैं कि आइए भाई जो भी है कि इवेंट को थोड़ा स्टार्ट कराइए, तो उसको बोलते हैं टू कॉल द शॉट्स। टू पर्सन इंचार्ज, जो पर्सन इंचार्ज होता है उसको बोलते हैं टू कॉल द शॉट्स। वन ट्रैक माइंड, वन ट्रैक माइंड ये तो खैर इजी सही है कि एक ट्रैक है, बस उसी पर माइंड रहना, 24 घंटे उसी चीज़ के बारे में सोचना कि किसी को कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, बस उसी के बारे में 24 घंटे सोचना है, कैसे नहीं निकला, क्या होना चाहिए, क्यों नहीं निकला, अब आगे क्या करना चाहिए। तो उसको बोलते हैं ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग। ये देखो आप कि ट्रेन बस एक ही रास्ते पर चल रही है भाई, ऐसा कैसे हो गया, उसी चीज़ के बारे में सोचना। कोई इवेंट हो गया बाई चांस, तो उसी के बारे में सुना, ऐसे कैसे हो गया यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उसको बोलते हैं वन ट्रैक माइंड। ये आपका ऑन द डबल एट अ फास्ट रेस, कोई चोर आपके घर से चोरी करके भाग गया, तो आप डबल की स्पीड से दौड़ोगे कि नहीं, तो उसको बोलते हैं एट अ फास्ट पेस। ऑन द पेस मतलब स्पीड, ऑन द डबल मतलब एट अ फास्ट पेस, आप डबल स्पीड से दौड़ोगे, तो वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है शायद, एट अ फास्ट पेस। तो आपको तो याद करना है, कैसे भी को रिलेट करके याद करना है, ओरिजिन से क्या मतलब। अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड होता है अनरिलायबल फ्रेंड। भाई तो बढ़िया मौसम है, हर चीज़ बढ़िया चल रही है आपकी लाइफ में, तो आपके दोस्त आएंगे भाई, साथ कहेंगे, बोला चलो भाई चाय पानी पी के आते हैं, समोसा खा के आते हैं, लेकिन आपके जब भी कोई विपत्ति आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, थोड़ा कोप अप करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आप अपने फ्रेंड से बोलोगे भाई करा दे कुछ, पैसे वैसे दे दे यार हो, तो बोलेगा यार पैसे वैसे तो नहीं, तो उसको बोल रहे हैं अब फेयर वेदर फ्रेंड। वेदर बढ़िया है तो साथ है, अगर थोड़ी बारिश वारिश हो गई तो भाई तुम्हारे साथ नहीं है, अनरिलायबल फ्रेंड। टू टेक अ बैक सीट, भाई आप गाड़ी में जा रहे हो, जो आपके लिए सबसे मेन बंदा होगा ना, उसको आप फ्रंट सीट में बिठा लो, तो भाई तू मेरे बगल में बैठ, और जो आप बेकार के होंगे ना, उनको बोलेगा भाई तुम पीछे बैठ जाओ यार, तुम पीछे बैठ जाओ। जा रहे होते हैं किसी उसमें पार्टी वार्टी में जाओगे, तो क्या होता है ना, मोस्टली लोग वाइफ को बगल में उठाते हैं कि आप बगल में बैठिए, बाकी ये बोलेंगे बोल तुम पीछे बैठ जाओ। तो ये वहाँ से हुआ टू टेक अ बैक सीट, टू बिकम अ लेस इम्पोर्टेंट। गिव अप तो नहीं होगा, खैर इसको तो हम मिटा सकते हैं, गिव अप नहीं होगा, टू लेस इम्पोर्टेंट होगा, टू बिकम अ लेस इम्पोर्टेंट, किसी के लिए तुम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते, ये देख सकते हो, कोई मतलब नहीं है। द एसिड टेस्ट, तो पहले क्या होता था ना, पहले टाइम पे एसिड टेस्ट होती थी, कोई भी चीज़ होती थी ना, उसको बोलते थे पहले हम इसका एसिड टेस्ट करेंगे। एसिड टेस्ट मतलब होता था कि किसी चीज़ को पता करना है कि सही है गलत है। इवेंट और सिचुएशन डेट प्रूव समथिंग, कि कोई इवेंट हुआ, कोई इवेंट क्या, कोई मतलब हमने कुछ डिस्कवर किया, तो उसे प्रूव करने के लिए ना एक एसिड टेस्ट होता था पहले। तो हर चीज़ के को तुम बोल रहे हो उसको प्रूव करना, तो लोग बोलते थे भाई एसिड टेस्ट दे, एसिड टेस्ट मतलब उसको प्रूव कर, और आपने वो निकाला भाई, मतलब कुछ भी किया, कोई इन्वेंशन किया, तो बोला कि ये काम कर रहा है, एसिड टेस्ट दे भाई इसका पहले, तो उसके बोलते थे कि टू प्रूव समथिंग, पहले होता था ये। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अभी ये पहला पार्ट था, मैं दूसरा पार्ट भी लाऊंगा, तो ऐसे ही आपको को रिलेट करा के याद कराने की कोशिश करूँगा। और ये था आपका
खुद का चैनल SSC सेल्फ प्रिपरेशन। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियोस के लिए थोड़ा और वेट करें, और डालते रहेंगे। हम इडियम फ्रेजेस लाएंगे, वोकेबलरी लाएंगे, और जितना कोशिश होता है उतना आपके लिए कंटेंट लाएंगे। अब फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इडियम फ्रेजेस को याद करना बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए मैंने पिक्चर्स की हेल्प ली ताकि, और उसका ओरिजिन देखा ताकि हेल्प मिले आपको और याद रहें। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो देखते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।